तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देख सकते हैं आज आप सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है आपके पीछे। पौधे भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हो गए हैं सर्दी की वजह से। पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। लेकिन कभी कभी हो जाती है ऐसे कि कभी कभी धूप निकल जाती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और कभी कभी जो है ना नॉर्मली जो सर्दियाँ होती है वो होती है। और जनवरी का महीना तो ऐसा होता ही है कि भाई सर्दियाँ तो होती ही होती है। तो चलो सर्दी छोड़ो, गर्मी देखो। गर्मी हो रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, और वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो यहाँ पर जो है चेंज हो जाए। जिस तरह से दुनिया काम करती है, उस दुनिया का काम करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बदल दिया जाए। और वैसे ये एंटिसिपेट किया जा रहा था उनके चुनाव से पहले ही कि जब यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत कर आएंगे तो यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि जो काम उन्होंने अपनी पहली टर्म में छोड़ दिया था ना, उसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करे। और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है ना अब यही चीज़ फिर से एंटिसिपेट की जा रही है, क्योंकि अब वो यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। और चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर वो 20 जनवरी को यहाँ पर जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उससे पहले यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या होगी, जैसे कि पनामा कैनाल को लेकर, पनामा की जो नहर है जिससे शिप वगैरह गुजरती है, उसको यहाँ पर थ्रेट कर दिया कि भाई यहाँ पर तुम अननेसेसरी यहाँ पर जो है ना ज़्यादा चार्जेस ले रहे हो हमसे, हमें या फिर जो है ना चार्जेस कम करो, या फिर जो है ना हमारी मिलिट्री आकर उसको कब्जे में ले लेगी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा। ग्रीनलैंड के बारे में बात की गई, ग्रीनलैंड को हम यहाँ पर कब्जे में ले लेंगे, या तो तुम हमें ग्रीनलैंड बेच दो या फिर हम जो है ना इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे मिलिट्री बेचकर। अब देखिए ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो डेनमार्क के पास है। डेनमार्क खुद यहाँ पर नेटो का मेंबर है, नेटो में अमेरिका भी शामिल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेटो में इस तरह के विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेटो को जो इंटीग्रिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है ना पहले दिन जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो हम यहाँ पर मैक्सिको और कनाडा दोनों पर यहाँ पर 25% का जो है ना टैरिफ लगा देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो चाइना है उसके ऊपर 10% का एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की पूरी की पूरी बात हो रही है कि भाई ये जो ट्रंप जब बनेंगे ना तो वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी, और वो अपने लिए बेस्ट डील लेकर आएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिका को फ़ायदा हो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई मैं यहाँ पर इनकम टैक्स ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स से जो पैसा आने वाला था उसको मैं यहाँ पर टैरिफ के जरिए जो है ना कंपनसेट कराऊंगा कि भाई जो भी सामान दुनिया वाले बेचने वाले आएंगे अमेरिका में बेचेंगे, उसके ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, जिससे जो इनकम टैक्स पर से जो रेवेन्यू आता था उसको स्थान पर हम यहाँ पर जो है ना टैरिफ के जरिए वो रेवेन्यू हासिल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बातें बोल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अच्छा लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर को काफ़ी ज़्यादा चेंज करने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पर पहले ही कह दिया था कि भाई जिस दिन मैं आऊँगा ना प्रेसिडेंट बनूंगा, उस दिन पहले दिन ही मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो यहाँ पर जो है ना रुक जाए। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना ऐसा करने की बातचीत पहले भी की थी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि भाई यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं ना, पैसा मिल रहा है, वो अब उसकी जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है ना उसको हथियार वगैरह ये सब मिलने में नहीं वाले। लेकिन यहाँ पर उसी दौरान यहाँ पर ये भी कहा है कि भाई मैं यहाँ पर ज़ेलेंस्की के साथ मिलूंगा, उसके साथ एक यहाँ पर जो है ना मीटिंग करूँगा। अब जो मीटिंग है उसमें यहाँ पर डेफिनेटली बातचीत होगी यहाँ पर सीज़ फायर को लेकर के भाई किसी तरह से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज़ फायर हो जाए। और ये चीज़ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को भी पता है। और इनफैक्ट यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के मन में जो है ना पुतिन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से अपने दोस्त को जाने दें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो यहाँ पर कम हो जाए। जिस तरह से मदद यहाँ पर अमेरिका लगातार यूक्रेन की करता आ रहा है वो यहाँ पर हो जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना इसका दबाव यूक्रेन की तरफ पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो यूक्रेन का जो कब्जा एरिया जो है ना, जो यहाँ पर रशिया ने कब्जा रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। भाई जो चीज़ यहाँ पर जो है ना, जो एरिया यहाँ पर रशिया ने कब्जा कर लिया है अब उसका हुआ, और यहाँ पर जो तुम्हें मिल रहा है, जहाँ पर तुम्हारी पोजीशन है वो यहाँ पर तुम्हारा हुआ। अब यहाँ पर सीज़ फायर कर दो, दोनों देशों के बीच में यहाँ पर शांति स्थापित कर दो। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से बातचीत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये सब हार्ड नेगोशिएशन यहाँ पर करनी पड़ेगी।
जाएगी, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को मनाना इस तरह से आसान है कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पर मदद चाहिए, हम तुम्हें रिबिल्डिंग में मदद करेंगे, पैसा देंगे ताकि यहाँ पर तुम अपना देश जो है ना दोबारा से खड़ा कर लो। अगर वो सब यहाँ पर मदद चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर जो है ना शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दबाव बनाने की राजनीति से यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है वो यहाँ पर कम हो सकता है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये जो इसकी जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसीज़ होगी वो यहाँ पर क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर जो है ना क्लियरली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर हमेशा से ही इजराइल के कट्टर समर्थक रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गोलान हाइट है जो अगर देखोगे तो वैसे तो सीरिया का पार्ट था, लेकिन 1967 के वॉर में, 6 डे वॉर में यहाँ पर जो है ना सीरिया से काफ़ी एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो यहाँ पर इजराइल ने अपने कब्जे में लिया था। उसको यहाँ पर अभी भी एक कब्जे वाला एरिया माना जाता है। इंटरनेशनल लॉ में भी यहाँ पर उसको सीरियन टेरिटरी घोषित किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना अब इजराइल का कब्जा है और इजराइल यहाँ पर जो है ना उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने उस एरिया को पूरा इजराइल की सोवरेन एरिया बता दिया था, यानी कि यहाँ पर जो ना जो कब्ज़ा कर लिया है इजराइल ने सीरिया के लैंड पर वो अब यहाँ पर इजराइल का हुआ। इस तरह से यहाँ पर किया। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया भर के जो देश है ना उनकी जो एम्बेसी होती है इजराइल में वो यहाँ पर तेल अवीव में होती है। इंडिया की भी तेल अवीव में है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इजराइल अपने आप को जो मानता है ना राजधानी अपनी, वो यहाँ पर जेरूसलम मानता है। उसका सुप्रीम कोर्ट भी वहीं है, पार्लियामेंट भी वहीं है। तो यहाँ पर जो है ना उनकी जो पूरी जो कार्यपालिका है वहाँ की जो राजधानी है वो यहाँ पर इजराइल जेरूसलम में मानता है। लेकिन यहाँ पर दुनिया वाले कहते हैं कि भाई जेरूसलम जो है ना वो डिस्प्यूटेड सिटी है, जिसमें यहाँ पर जो है ना फ़लस्तीनी भी अपना वो दिखाते हैं, क्लेम करते हैं, और इजराइल भी करता है। तो हम यहाँ पर इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम मानेंगे नहीं, तेल अवीव मांगेंगे। तो दुनिया भर की जो एम्बेसीज होती है वो यहाँ पर तेल अवीव में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान जो एम्बेसी है वो यहाँ पर जेरूसलम में मूव करती थी, यानी कि यहाँ पर अमेरिका ने ऑफिशियली जेरूसलम को इजराइल का पार्ट मान लिया था। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो भी इजराइल क्लेम करता है वो यहाँ पर जो है ना अमेरिका मान लेता है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है चीज़ें इजराइल चाहता है, तो अमेरिका वैसे वैसे यहाँ पर कर देता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर कट्टर समर्थक। लेकिन अभी एक रिसेंट वीडियो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, जिसमें यहाँ पर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जेफरी सैक्स, उनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात आ रहे हैं कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, बीबी बेंजामिन नेतन्याहू उनका नाम है, तो उनको शॉर्ट में बीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो बीबी के बारे में बोलते हैं बीबी डीप और डार्क एंड सन ऑफ बिच, यानी कि यहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियाँ दी है। और यहाँ पर ये खुद भी ये बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर अमेरिका में जो पॉलिटिक्स चलती है उसका यहाँ पर नाजायज़ फ़ायदा उठाता है कि भाई अपने आप को वॉर में धकेलना, किसी के भी ऊपर हमला करना, जिससे क्या होता है कि अमेरिका की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने गालियाँ उसको दे दी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक तरफ तो देखा जाए तो वो सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं इजराइल के, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा तो सवाल यहाँ पर ये आता है। तो देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ख्वाब है अब्राहम अकॉर्ड साइन करना, यानी कि इजराइल की जो रिकग्निशन है वो यहाँ पर अरब देशों के बीच में हो जाना। क्योंकि देखा जाए तो इजराइल जो है वो अरब देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना एक समंदर है। तो समंदर से कोई मतलब, लेकिन उसकी जो बॉर्डर लगती है ना वो सारे के सारे अरब देशों से लगती है, जिसमें यहाँ पर इजराइल की जो इमेज है ना वो इतनी अच्छी है नहीं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल के जो संबंध है वो अरब देशों के साथ यहाँ पर बढ़ते रहे, जो यहाँ पर इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यहाँ पर आ जाती है कि भाई कैसे मिलेगी रिकग्निशन, क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर यही होती है कि भाई पहले फ़लस्तीन को एक देश घोषित करो। अब देखिए फ़लस्तीन को देश घोषित करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर जो अमेरिका है वो बार बार यहाँ पर अड़चन लगा देता है, और यहाँ पर इजराइल भी नहीं चाहता है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद देश बने। तो यहाँ पर उनका जो सपना है वो यहाँ पर सपना ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पर इस सपने को पूरा करने के लिए ये जो पॉलिसी है ना गाली बकने की, वो यहाँ पर नेतन्याहू के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि साले तू यहाँ पर ऐसा करेगा, हम तुझे ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ऐसा करेगा। तो यहाँ पर दबाव बनाने की राजनीति है, ताकि यहाँ पर जो है ना बारगेनिंग कर सके। जो वॉर चल रहा है इजराइल और गाज़ा के बीच में उसको रुकवाने के लिए कि भाई यहाँ पर गालियाँ दे रहा है, इससे यहाँ पर ये संदेश जाएगा कि भाई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। तो इससे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना एक एज मिल जाएगी। और यहाँ पर जो नेतन्याहू वो चाहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन यहाँ पर इजराइल को मिलता रहे, तो वहाँ पर जो है ना अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर दिखाएंगे, और यहाँ पर जो है ना कुछ जो कंडीशंस है उसको भी
भी यहाँ पर लूजन करेंगे, ताकि यहाँ पर जो शांति बहाली है वो यहाँ पर की जा सके और यहाँ पर जो ना एक सोवरेन फ़लस्तीन स्टेट्स यहाँ पर बनाया जा सके। जिसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जब एक फ़लस्तीन एक स्टेट बन जाएगा, जब एक देश बन जाएगा, तो उसके बाद जो अरब देश है जैसे कि सऊदी अरब यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ जो अपने संबंध है वो यहाँ पर नॉर्मलाइज़ कर देगा। अब जब सऊदी अरब यहाँ पर संबंध नॉर्मलाइज़ कर लेगा, जितने भी बाकी के मुस्लिम देश हैं वो सब के सब यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ अपने जो संबंध है वो यहाँ पर बना लेंगे। तो एक सऊदी अरब ही ऐसा एक देश है जिसके बाद यहाँ पर जो है ना चीज़ें इजराइल के साथ आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सपना है डोनाल्ड ट्रंप का, अगर यहाँ पर जो है ना सऊदी अरब के साथ इजराइल के संबंध हो जाते हैं तो यहाँ पर इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन सऊदी अरब की यहाँ पर जो है ना शर्त है कि जब तक यहाँ पर पैलेस्टाइन नहीं बन जाएगा तब तक यहाँ पर इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं होगा। तो यही कोशिश करने के लिए यहाँ पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर गालियाँ बक रहे हैं उसके लिए। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर ग्रीनलैंड के बारे में बात करें तो ग्रीनलैंड यहाँ पर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की। अब देखिए उसका जो कंट्रोल होता है ना डेनमार्क के पास है, लेकिन यहाँ पर अपने जो कानून वगैरह ये सब जो है ना ग्रीनलैंड अपने बना सकता है और उसकी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है नहीं। जिसके बाद यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की नज़र यहाँ पर गई कि भाई ग्रीनलैंड अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी है। तो तब तो यहाँ पर जो है ना ध्यान तो मेरा जाएगा भाई, यहाँ पर जो है ना जो भी चीज़ है वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो ग्रीनलैंड है उसको यहाँ पर जो है ना अमेरिका को भेज दो, डेनमार्क से उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर जो है ना डेनमार्क ने और ग्रीनलैंड ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड जो है ना बिक्री के लिए अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पर बातचीत ऐसी चली कि भाई डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर धमकियाँ भी दे रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती हम कब्जे में ले लेंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो जर्मनी और फ्रांस है उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना क्रिटिसाइज़ किया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये सही नहीं है, वार्निंग तक भी दे दी यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को भाई अच्छा नहीं होगा। और ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है नेटो के अंदर। अब देखिए फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, खुद ग्रीनलैंड और अमेरिका ये सब के सब यहाँ पर जो है ना नेटो में शामिल है। अब देखिए नेटो में ही जो है ना एक दूसरे के साथ ये देश लड़ते रहेंगे तो नेटो की जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। और ये चीज़ यहाँ पर नेटो के लिए सही नहीं होगी, क्योंकि नेटो जो है ना दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से वॉर्सो पैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया था यूएसएसआर के ढहने के बाद, ठीक इसी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेटो भी यहाँ पर ढह जाए और नेटो की जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर जो ना चीज़ें लेकर आती है और यहाँ पर हो सकता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के अगेंस्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन ले ले और अपने कंट्रोल में ले ले। और वैसे भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नेटो की इतनी परवाह है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो नेटो में कोई देश अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो अमेरिका करता है। तो अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे तो ये सोचेंगे भाई यहाँ पर फालतू में हम क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पैसा अपना नहीं देंगे और नेटो जाए बाहर में। तो इस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सोच हो सकती है और ये चीज़ यहाँ पर नेटो को ख़त्म भी कर सकती है। और रही बात टैरिफ की, तो भाई टैरिफ के मामले में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भी जो है ना पीछे नहीं हटने वाले। टैरिफ तो यहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है ना चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू किया था ना कि भाई ले चाइना से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर जो है ना ये टैरिफ वो टैरिफ, और उसके बाद यहाँ पर चाइना ने भी अमेरिका जो सामान आ रहा था उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। यानी कि यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी। लेकिन साथ ही में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार शी जिनपिंग की तारीफ भी की है कि भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत स्मार्ट आदमी है। 140 करोड़ को यहाँ पर जो है ना आयरन फिस्ट से, लोहे की जो है ना बाजुओं से इसने कंट्रोल कर रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है तारीफ़ भी की है, पुतिन की भी कई बार तारीफ़ की है। भले से यहाँ पर वॉर चलता हो यहाँ पर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है पुतिन की तारीफ़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो जो अमेरिका का पहले हार्ड कॉर्नर होता था पुतिन के खिलाफ़ या फिर जो है ना चाइना के खिलाफ़, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक सॉफ्ट कॉर्नर में तब्दील हो सकता है। चाइना के खिलाफ़ यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि चाइना के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करें कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में यहाँ पर अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होगी वो इंडिया के लिए क्या होगी, तो भाई देखो यहाँ पर जो है ना अनसर्टेनिटी है। इंडिया के साथ जो है ना संबंध जो है ना बढ़िया चल रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पिछले कार्यकाल में मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती देखने को मिली। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम का एक कार्यक्रम हुआ और उसके बाद यहाँ पर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का नाम का कार्यक्रम हुआ। तो एक दूसरे को दोनों समर्थन करते थे। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है टैरिफ को लेकर। हार्ले डेविडसन के ऊपर बाइक के बारे में जब आई थी तो यहाँ पर बोलता था ट्रंप के ये हार्ले डेविडसन की बाइक जो होती है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगता है। ये अच्छी नहीं बात है। जो इंडिया है वो टैक्स अब्यूज़र देश है। अगर ऐसा होता है मैं बन जाता हूँ प्रेसिडेंट तो मैं यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर टैक्स लगा दूंगा। यानी कि यहाँ पर जो टैक्स का मामला है वो यहाँ पर जो है ना
अच्छा नहीं होने वाला है। भले से यहाँ पर मोदी की और ट्रम्प की दोस्ती हो, लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो यहाँ पर अमेरिका के लोगों के लिए काम करेंगे, इंडिया के लोगों के लिए नहीं काम करेंगे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो इंडिया के कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो टैक्स के मामले में, क्रेडिट के मामले में यहाँ पर इंडिया के लिए जो रास्ता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प जब यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो ताशपोशी होगी 20 जनवरी को, उसके बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसमें कहीं ना कहीं हलचल तो देखने को मिलेगी और काफ़ी चीज़ें जो है ना बदल भी जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।